हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये हम कराएंगे आज आपको। इसको शुरू करने से पहले 11th में हमने पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लिमिट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी क्वांटिटी में, और उसके बाद करेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लिमिट्स को रिवाइज कर लेते हैं, जो 11th में हमने पढ़ा था, लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। इसके हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। पहले फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। याद आ गया होगा आपको, ये हमने यूज किया था, काफी यूज किया था क्वेश्चंस में। नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ये चारों इन चारों की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सबसे पहले मैंने इन्हीं को लिखा। नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू द पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1 n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इक्वल्स टू 0। ये 0 होता है। नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू log a। इसकी वैल्यू log a होती है। एंड नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 अपॉन x 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल्स टू e। इसकी वैल्यू e होती है। तो ये फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। सबसे पहले तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आता है इसके बाद हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। पहले नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वन, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू a f x प्लस g x
fx plus gx equals to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx. Limit of sum of two functions equals to sum of the limits. Number 2, limit x tends to a fx minus gx. Fx minus gx equals to limit x tends to a fx minus limit x tends to a gx. Difference of two functions, limit of difference of two functions equals to difference of the limits. Number 3, product of the limit of the product fx into gx equals to limit fx into limit gx into limit gx. Number 4, limit of the quotient, limit x tends to a fx upon gx. Gx is not equal to 0, gx is not equal to 0. ये कितना हो जाएगा आपके पास में? इक्वल टू लिमिट fx ओवर लिमिट gx, लिमिट fx ओवर लिमिट gx. Number 5, limit x tends to a c into fx. C is constant here, c is constant. तो ये क्या होता है? जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है. कांस्टेंट इनटू लिमिट x टेंड्स टू a fx. कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ x. जहां पे x नहीं होता उसको कांस्टेंट बोलेंगे. यहाँ पे x का फंक्शन है ये, तो वो कांस्टेंट लिमिट से बाहर हो जाएगा. एंड नंबर 6, लिमिट ऑफ द कांस्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू a c इक्वल्स टू c. लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट. ये c कांस्टेंट है हमारे पास. कांस्टेंट लिमिट ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट. अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये सब हमने 11th में किया था. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट. इसको नोट करना चाहे कर लीजिएगा. 1 मिनट का समय देते हैं आपको. Next one, existence of limits. Existence of limits. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इंपॉर्टेंट है ये. लिमिट में एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a fx. इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट x tends to fx, it is essential that limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx. ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट हो गई.
must both exist and be equal एग्जिस्टेंस का मतलब, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, या तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, एग्जिस्ट का मतलब होता है फाइनाइट, फाइनाइट और रियल। किसी भी लिमिट की अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारे पास में, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट का मतलब होता है रियल वैल्यू। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू। तो ये सब चीजें हमने 11th में पढ़ी थी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक और दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। देखिएगा, मैथमेटिकली इसको करके देख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। नंबर 1, let fx equals to 2x plus 5. fx equals to 2x plus 5. Find the value of f of 2. Simply x is replaced by 2, x को 2 से रिप्लेस करना है, 2 into 2 plus 5 and equals to 9. f2 की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी। अगर यही फंक्शन गिवन है हमारे पास में और ऐसे लिखा हुआ है इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2fx एंड वेयर fx इज और लिमिट x टेंड्स टू 2x plus 5 तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकाली है, यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकाली है। सिंपली पुट x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2 plus 5 इक्वल टू 9। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, सिंपली x को 2 पुट करना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है आपके ऐसा ही, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिएगा। लेट fx इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 माइनस 32 over x cube minus 8. Find the value of the function at x equals to 2. f2 हमको फाइंड आउट करना है, f2। तो ये f2 कितना हो जाएगा आपके पास में, x को आपने 2 रखा, 2 raised to the power 5 माइनस का 32 over 2 raised to the power 3 माइनस 8, ये हो जाएगा 32 माइनस का 32 अपॉन 8 माइनस 8, ये हो जाएगा 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0, जहां पे भी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आप करते हैं डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नॉट डिफाइंड। तो ये इनवैलिड सॉल्यूशन हो गया, और इसको यहाँ पे लिमिट्स के केस में हम बोलते हैं एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, जहां पे भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म आती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आती है, और भी कई फॉर्म होती है। ये सब क्या होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। ये फंक्शन है हमारे पास में, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर निकालनी है हमको, और ये क्या आ जाता है, इनवैलिड सॉल्यूशन आ जाता है, इनवैलिड फॉर्म आ जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लिमिट्स के थ्रू निकालते हैं, ये क्वेश्चन अब हमारे पास बनता है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू द पावर 5 माइनस का 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8। ये क्वेश्चन अब हमारे पास ऐसे आ जाता है, इवैल्यूएट दिस वन, इवैल्यूएट दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 x 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8। तो अब हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। इसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया, 11th में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an ओवर x माइनस a,
ये होता है n इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस। ये सब इसकी डिटेल हमने 11th में बताई थी, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल हो जाए वो सब चीजें जो हमने 11th में किया है। तो इसको हमें अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस ये 2 रेज टू द पावर 5 एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 ओवर x³ माइनस 2³ हमने क्या किया, इसको x माइनस 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इसको भी हमने डिवाइड किया, इसको भी हमने डिवाइड किया, x माइनस 2। अब हमने इसको अलग अलग करके लिखा, ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट x टेंड्स टू 2 x5 माइनस का 2 रेज टू द पावर 5 ओवर x माइनस 2 ओवर लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ माइनस 2³ ओवर x माइनस 2 एंड अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। इसको हम अप्लाई कर देते हैं। Here a is replaced by 2 and n is replaced by 5। ये न्यूमरेटर के लिए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू n की वैल्यू 5 होगी, a की वैल्यू 2 होगी, 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई और a तो 2 है, 3 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 16 और ये 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2 इज 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80 अपॉन 12 और 4 से हमने इसको कट किया तो ये आ जाएगा 20 अपॉन, ये इसकी लिमिट है। तो ये लिमिट्स के क्वेश्चन हो गए। अगर हम इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, इनवैलिड सॉल्यूशन आता है, और इसको हम लिमिट्स के थ्रू निकालते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है और वो क्या होती है, 20 अपॉन 3। तो ये फॉर्मूला का हमने यूज किया, डायरेक्ट लिमिट्स निकाली, फॉर्मूले का यूज किया। फिर जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, जो हमने बताया था आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3, fx equals to example 3, fx equals to fx is 1 plus x square when x is less than equals to 1 and greater than equals to 0, 2 minus x when x is greater than 5. Does limit x tends to 1 fx exist? Does limit x tends to 1 fx exist? अब हमें ये बताना है कि x tends to 1 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहां पे 1 पर हमें ये चेक करना है, लेस देन इक्वल्स टू 1 हमको गिवन है, ग्रेटर देन 1 हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमने निकाली इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 का हमें फाइंड आउट करना है। 1 का मतलब हो गया टू द राइट ऑफ 1 स्लाइटली ग्रेटर देन 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो व्हेन 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन fx इक्वल्स टू 2 माइनस x। fx की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस मींस ग्रेटर देन 1। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, और सिंपली पुट x इक्वल्स टू 1, x को 1 रखा हमने तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ये क्या था, फाइनाइट वैल्यू आती है, एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 माइनस का मीनिंग होता है लेस देन 1,
अब लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को हमने 1 डाला, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों की दोनों वैल्यू फाइनाइट हैं, बट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस right hand limit is not equals to left hand limit. Left hand limit, that is limit x tends to 1 plus fx is not equals to limit x tends to 1 minus fx. Therefore limit x tends to 1 fx does not exist. तो ये हमने 11th में किया। इसका और एक एग्जाम्पल और करना चाहें तो कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का जब क्वेश्चन हमारे पास होगा तो हम उसकी एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक तो दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए, फाइनाइट एंड इक्वल। सेपरेटली फाइनाइट वैल्यू सेपरेटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो दोनों की दोनों, ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। सेकंड एग्जांपल देखिएगा इसी का ही, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 11th में सब किए थे। ये बस थोड़ा सा रिकॉल हो जाए मेमोरी आपकी, उसके लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। fx equals to, if fx equals to x plus 2, x is less than equals to minus 1, then cx square x is greater than minus 1. Find the value of c. Find c if limit x tends to minus 1 exist. लिमिट x टेंस टू माइनस 1 एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो दोनों की लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है हमारे पास में। पहले हमने राइट हैंड लिमिट निकाली इसकी। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू माइनस 1 प्लस fx। माइनस 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन माइनस 1। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा राइट हैंड लिमिट में हमेशा प्लस साइन लूंगा और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा माइनस साइन लूंगा। तो ये x टेंस टू माइनस 1 प्लस, ये माइनस 1 के साथ राइट हैंड लिमिट के साथ प्लस 1 लेंगे। अब ये माइनस 1 प्लस का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन माइनस 1। ग्रेटर देन माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो हम लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू माइनस 1 fx इज cx स्क्वायर। x की वैल्यू को माइनस 1 डाल दिया हमने और ये हो गया c इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू c। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 1 माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ हमेशा माइनस साइन लेंगे। अब ये क्या मतलब हुआ उसका? लेस देन माइनस 1। लेस देन माइनस 1 पर फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है हमारे पास में, इसको हम डाल देते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंस टू माइनस 1 fx इज x प्लस 2। x को माइनस 1 डाला हमने, माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 1। ये राइट हैंड लिमिट आई है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आई है। अब उसमें हमको पहले गिवन है कि लिमिट x टेंस टू माइनस 1 fx एग्जिस्ट। अब अगर ये एग्जिस्ट करती है लिमिट, सिंस लिमिट x टेंस टू माइनस 1 fx एग्जिस्ट, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट
इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट क्या निकाली आपने c, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाली आपने 1 एंड देयरफॉर c इक्वल्स टू 1। ये c की वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने सब के सब 11th में किए थे, क्योंकि ये लिमिट्स का इसमें अहम रोल है कॉन्टिन्यूटी में। आज इसको कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो टाइप के ग्राफ बनाते हैं। टाइप 1 में y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू sin x, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल्स टू sin x, थोड़ा सा स्पेस कम ले लेते हैं इसमें। ये ग्राफ इस टाइप का हो गया y इक्वल टू sin x। इधर भी बना लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये 0 हो गया आपके पास में। y इक्वल टू x का हमने ग्राफ देखा, y इक्वल टू x, इसका ग्राफ ये बन जाएगा आपके पास y इक्वल टू x। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू x, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू sin x। एक ले लेते हैं y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, ये इसका ग्राफ हो गया ये y इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। दूसरे टाइप में हम लेते हैं y और fx इक्वल टू, fx is 1 when x is not equals to 1 and fx is 2 when x equals to 1। इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये x एक्सिस हो गई आपके पास, ये y एक्सिस हो गई, y एक्सिस ये ओरिजिन हो गया आपके पास। fx is 1, x इक्वल टू 1 पर पहले तो y की वैल्यू को हम 2 ले लेते हैं, ये y 1 हो गया, x 1 हो गया, x 2 हो गया, ये y 1 हुआ, y 2 हुआ, एंड x 1 y 2, ये पॉइंट तो ये हो गया आपके पास में 1 2। और दूसरा when x is not equals to 1, तब इसकी वैल्यू 1 होगी आपके पास में। तो ये 1 पर डिफाइन नहीं है, ये ग्राफ ही होगा आपके पास। एक इसी का एक एग्जांपल हमने और दिया, fx इक्वल टू number 1, number 2, fx is x plus 2 when x is less than 1, 0 when x equals to 1 and x minus 2 when x is greater than 1। इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, देखिए किस टाइप से आता है। ये x एक्सिस हो गई इसकी, ये y एक्सिस हो गई इसकी, ये ओरिजिन हो गया आपके पास 1 पर, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये 1 है हमारे पास में, 1 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 1 0। जब ग्रेटर देन 1 होती है इसकी वैल्यू, तब 1 हम, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, ये -1 हो गया, ये पॉइंट हुआ हमारे पास में, ये इस टाइप से ये जाएगा और ये पॉइंट होगा 2। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये पॉइंट 2 हो जाएगा हमारे पास में। और ये पॉइंट होगा आपके पास में 1 3, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा आपके पास। इस फंक्शन का ये ग्राफ होगा, when x is 0
y इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 0, 0, 2। और जब x की वैल्यू 0 होगी, सॉरी ये लेस देन यहाँ पे होगा, 0 हो जाएगा ये आपके पास, तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में -2, इस टाइप का ये ग्राफ होगा हमारे पास में। अब इन दोनों टाइप्स के ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं। ये y = sin x वेल नोन ग्राफ है, 11th में भी पढ़ा, अभी भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए ये π/2 पर हमने इसको चेक किया, π/2 पर हमने चेक किया, फंक्शन है नो ब्रेक, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, एट एवरी पॉइंट्स। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करते हैं तो इसमें कोई भी हमें ब्रेक नहीं मिलता, कोई ब्रेक हमको नहीं मिलता, तो हम क्या कहेंगे, इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कह देंगे। y = sin x, ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे भी किसी पॉइंट पर हम इसको चेक करें, x = 1, x = 2, ये 1 पर 2 पर, एंड इट हैज नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं मिलता, ये भी कॉन्टिन्यूअस। किसी भी पॉइंट पर चेक करें, y = x², y = ये पैराबोला होता है, 11th में हमने पढ़ा, ये x² = 4ay, वही पैराबोला ये है, वर्टिकल पैराबोला हम इसको बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट पर हम चीज को चेक करते हैं, इट हैज नो ब्रेक, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि कॉन्टिन्यूटी हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करें। कॉन्टिन्यूटी की जब भी हम बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करेंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस फंक्शन में हम यहाँ पे देखते हैं f(x) = 1 when x is not equal to 1, f(x) is 2, x = 1, f(x) is 1, ये f(x) है हमारे पास में, f(x) और y = 1 when x is not equal to 1, जब x की वैल्यू 1 नहीं है तब y की वैल्यू 1 हो। 1 को छोड़ दिया हमने, बाकी सब ले लिया हमने, 2 हो, 3 हो, -1, 0, -4, और जब x की वैल्यू 1 होगी तब इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन हैज ए ब्रेक एट x = 1, इट मींस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। 1 पर फंक्शन में ब्रेक आता है नहीं, जहां पे हमको पेन उठाना पड़ रहा है, पेन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये कोई जरूरत नहीं पड़ रही पेन उठाने की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, ये हमारे पास में स्मूथली चल रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। किसी भी पॉइंट पर चेक करें, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन जैसे हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो 1 पर जैसे हम आते हैं तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर जाता है, x = 1 then f(x) is 2, तो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। इस फंक्शन को हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, f(x) = x + 2 when x is less than 1, 0 x = 1 and x - 2 when x is greater than 1। ऐसे क्वेश्चन हमने 11th में पढ़े थे, ये फंक्शन है हमारे पास में। तो जैसे ही हम लेस देन 1 पर चलते हैं, लेस देन 1 से हम लेफ्ट को चलते हैं, तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, उसका ग्राफ ये होगा। 1 पर आते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, ग्रेटर देन 1 पर जाते हैं तो ग्राफ ये होता है। तो हमें बाकी तो सब यहाँ पर हमारा कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक सब कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा, ये कॉन्टिन्यूअस नजर आ रहा, लेकिन जैसे ही हम 1 पर आते हैं फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। x की वैल्यू को 1, x को 2 ले लेते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, 4 पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि कॉन्टिन्यूटी, वी हैव टू चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है कि उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं। हमें वहाँ पे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब इसकी एक तीसरी कैटेगरी और है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अब एक तीसरी कैटेगरी और होती है हमारे पास में, उससे भी मैं आपको बता देता हूं तीसरी कैटेगरी क्या होती है। y इक्वल्स टू 10x एंड y इक्वल्स टू 1/x, दोनों का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। y इक्वल्स टू 10x एंड y इक्वल्स टू 1/x, y इक्वल्स टू 10x एंड y इक्वल्स टू 1/x। y इक्वल्स टू 10x का ग्राफ को हमने कई बार ड्रॉ किया, y इक्वल्स टू 10x। अब तो इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं। ये 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गई हमारे पास, ये y एक्सिस हो गई, ये लाइन π/2 हो गई, x इक्वल्स टू π/2, और ये हो गया -π/2। यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपके पास में 3π/2, ये 3π/2 हो जाएगा, 3π/2। इसका जो ग्राफ होता है 10x का जो ग्राफ होता है हमारे पास, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़े बना लीजिएगा। 10x का ग्राफ, ये 10x का ग्राफ होता है, ये 10x का ग्राफ होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये पाई वैल्यू होती है, 10π0 होता है हमारे पास में। अरे भाई कर्व बनना चाहिए ना, इसको डॉटेड लाइन में मिला दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। π/2 पर ये जो है ब्रेक आ रहा है हमारे पास में, π/2 पर 3π/2 पर ब्रेक आ रहा है हमारे पास में, -π/2 पर ब्रेक आ रहा है हमारे पास में। तो देखने से तो लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है ये? y इक्वल्स टू 10π/2, 10π/2 की वैल्यू क्या होती है? 10π/2 नॉट डिफाइंड, और इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉट डिफाइंड। 10π/2 इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो 10π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं है, तो 10π/2 पे फिर हम क्यों चर्चा करेंगे? जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जिस पॉइंट पर फंक्शन इनवैलिड है, उस पर हम चर्चा क्यों करेंगे? तो π/2 को छोड़ देंगे, बाकी पॉइंट्स पे देख लेंगे। -π/2 पे डिफाइन है तो -π/2 पे क्यों हम इसकी चर्चा करेंगे? बाकी पॉइंट्स पे आप देख लीजिए, बाकी पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आप 0 पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस, π/4 पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस, π/3 पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस, π/6 पे बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जहां पर ये डिफाइन है वहां पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। y इक्वल्स टू 1/x की हम बात करते हैं, y इक्वल्स टू 1/x, इसका ग्राफ ये होता है, y इक्वल्स टू 1/x, ये इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ये होता है, ये इसका ग्राफ हो गया। ये x एक्सिस हो गई आपके पास, y एक्सिस हो गई, और ये ओरिजिन हो गया। एंड इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 0। y is not defined at x equals to 0, तो 0 को हम लेंगे, तो 0 पर तो डिफाइन नहीं है। तो जब 0 पर डिफाइन ही नहीं, बाकी 0 को छोड़कर किसी भी पॉइंट को लेंगे, ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इट्स डोमेन, एक्सेप्ट इट इज डिफाइंड इन इट्स डोमेन। जहां पर ये डिफाइन होगा, जिन पॉइंट्स में ये डिफाइन होगा, उन पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूअस है। ये इसकी तीसरी कैटेगरी है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है उसको आप लिख लीजिएगा। A real value function y equals to fx is continuous
a real valued function y equals to fx is continuous at a point x equals to a, if and only limit x tends to a plus fx equals to limit x tends to a minus fx equals to f of। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर x इक्वल टू उस पर उसकी राइट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, इसकी राइट हैंड लिमिट हो गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ए। ये तीनों चीजें जब इक्वल हो जाती हैं, इनमें से दो चीजें भी अगर अनइक्वल होती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। एक तो ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए दोनों की, दोनों राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए उस पॉइंट पर, तो फंक्शन कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। समझ में आ गया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।